हाय हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा जो चैप्टर शुरू कर रखा है एनसीईआरटी का। 6th क्लास की एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 7 टेम्परेचर्स एंड हीट मेजरमेंट। ये हमने कल स्टार्ट कर दिया था, आज उसको आगे से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो कल हमने इसके अंदर एक बार जल्दी जल्दी बता दो क्या क्या कर लिया था। हमने पढ़ा था कि भाई टेम्परेचर्स क्या होता है, किसी भी चीज़ की कोल्डनेस हॉटनेस के बारे में जो बताता है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमने किया कि भाई टेम्परेचर्स को मेजरमेंट करने के लिए थर्मोमीटर्स का प्रयोग करते हैं। थर्मोमीटर्स अलग अलग होते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हमने किया था। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स को टेम्परेचर्स यूनिट डिग्री सेल्सियस और उसके लिए स्केल यूज़ करते हैं, वो सेल्सियस होता है, डिनोट करते हैं उसको सी से। आई थिंक यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं कि भाई जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था उससे पहले भी हम कोई थर्मोमीटर्स यूज़ करते थे, तो वो कौन सा था। ठीक है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लिनिकल अर्लियर मर्करी थर्मोमीटर्स वर यूज्ड फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर्स, बट मर्करी इज एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ द थर्मोमीटर्स ब्रेक एक्सीडेंटली। क्या बोल रहा है कि भाई जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था उससे पहले हम मर्करी थर्मोमीटर्स का यूज़ करते थे पहले में। तो मर्करी थर्मोमीटर्स क्या करती है, मर्करी थर्मोमीटर्स के अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जो मतलब ख़तरनाक सब्सटेंस, जहरीला सब्सटेंस आप जिसको बोल सकते हो, वो होता है जिसकी वजह से मान लो गलती से कभी आपका थर्मोमीटर टूट जाए तो उसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके जो टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसके अंदर, वो उसको ईजिली डिस्पोज नहीं होने देते, जिस वजह से अब धीरे धीरे क्या किया है कि मर्करी थर्मोमीटर है उसकी जगह डिजिटल थर्मोमीटर ने ले ली, वो उसको रिप्लेस हो गया वो। ठीक है, तो ये डायग्राम के अंदर जो दिखा रखा है ये क्या है, मर्करी थर्मोमीटर है। और आगे देखो, क्लिनिकल थर्मोमीटर कल हमने ऊपर देखा था जो कि सेल्सियस स्केल वाला था, उसकी डिजिटल जो थर्मोमीटर है वो कल देखा था, उसके अंदर जो उसकी डिस्प्ले है उसके ऊपर नंबर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल थर्मोमीटर्स पोजेस नो सच रिस्क एंड आल्सो द नंबर्स इन इट डिस्प्ले आर ईजियर टू रीड। जो डिजिटल थर्मोमीटर है उसके अंदर ऐसा कोई रिस्क नहीं है और उसकी जो डिस्प्ले है उसके ऊपर नंबर भी आसानी से पढ़ सकते हैं, ये दिखाई भी देते हैं। ठीक है, देयरफॉर इसी प्रकार जो मर्करी थर्मोमीटर्स है आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय डिजिटल थर्मोमीटर्स। जो मर्करी थर्मोमीटर्स की जगह हैं वो डिजिटल थर्मोमीटर ने रिप्लेस कर दे। टेम्परेचर्स इन ए डिजिटल थर्मोमीटर्स इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर। जो टेम्परेचर्स होता है डिजिटल थर्मोमीटर्स के अंदर वो क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है हीट सेंसर के हेल्प से। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि भाई देखो मर्करी थर्मोमीटर्स हम यूज़ अब करते नहीं हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स यानी कि डिजिटल जो थर्मोमीटर है वो हमने यूज़ किया नहीं। तो जब कोविड-19 हुआ था उस टाइम पे एक अलग प्रकार का थर्मोमीटर था जो क्या करता था, जो आपके यहाँ पे कोई भी अगर आपका बॉडी टेम्परेचर डॉक्टर चेक करता था तो वो क्या करता था, यहाँ से करता। ठीक है, आपके सामने एक थर्मोमीटर लाता, उसको ऐसे सामने करता और उसके डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे बैक साइड में नंबर शो होते थे। तो इसने पूछा कि वो कौन सा थर्मोमीटर था ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। जो कोविड-19 की महामारी थी उस दौरान सम स्पेशल थर्मोमीटर्स वर यूज्ड। कुछ अलग प्रकार के थर्मोमीटर्स यूज्ड किए जाते थे विच वुड मेजर्स द टेम्परेचर्स ऑफ ए पर्सन फ्रॉम ए डिस्टेंस। जो क्या करते थे कि एक दूरी पे भी इंसान की बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करते थे। वट वर दोज, वो कौन से थे। तो इसने आंसर दिया है दे आर नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स आर आल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड। जो डायग्राम के अंदर दिखा रखा है ये लड़की है, इसका टेम्परेचर मेजरमेंट हो रहा है लेकिन ये इसके कांटेक्ट में नहीं है, ये इसका डिस्टेंस में है और इसने इसके सामने एक डिजिटल टाइप का थर्मोमीटर्स यूज किया है जो कैसा है, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट वाला है। और नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स यानी कि उसको बिना टच किए ही ये थर्मोमीटर्स इसकी बॉडी का टेम्परेचर्स बता देता है। इसके सामने यहाँ पे मान लो ये थर्मोमीटर्स है हमारे पास। ठीक है, मान लो अगर आपको इसे यहाँ पे आपके फेस के सामने करेंगे तो इसके बैक साइड में एक डिस्प्ले दिखाई देगी, यहाँ पे ये आपके बॉडी का टेम्परेचर शो करेगा। ठीक है,
तो ये नॉन कॉन्टैक्ट हुआ, यानी कि आपकी बॉडी को टच में नहीं है, ये दूरी पे है, डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। इसी प्रकार से ये इसको क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स भी बोलते हैं। सच थर्मोमीटर्स कैन मेजर्स टेम्परेचर्स विदाउट टचिंग ए पर्सन्स बॉडी एंड दस रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज़। ये क्या करता है, बिना किसी इंसान की बॉडी को टच किए ही उसकी बॉडी का टेम्परेचर्स बता देता है, और क्या करता है, जो डिजीज़ होती है उसको फैलने का रिस्क ये कम कर देता है, ठीक है। ये नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर है। अब एक्टिविटी करते हैं कुछ थर्मोमीटर्स की, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स की, जो कि बॉडी टेम्परेचर्स को मेजरमेंट करता है, उसका कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए हम एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। ओके, एक्टिविटी है, चलो लेट अस नाउ यूज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर्स टू मेजर्स बॉडी टेम्परेचर्स। यू मे मेजर्स योर ओन टेम्परेचर्स एज वेल एज द टेम्परेचर्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। अब क्या करता है कि अब ये बोल रहा है कि भाई चलो हम एक डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर्स लेते हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर्स को मेजरमेंट करता है। अब आपको क्या करना है, वो लेने के बाद आपको खुद का यू में मेजर्स योर ओन टेम्परेचर्स, अपने आप का, एज वेल एज द टेम्परेचर्स ऑफ सम योर फ्रेंड्स, और आपके दोस्त जो हैं उनका, दोनों उन सभी का टेम्परेचर्स आपको मेजरमेंट करना है। Talk to your friend to find out who would be willing to get their body temperatures measures by you। अपने दोस्तों को बताओ कि भाई कौन कौन बॉडी टेम्परेचर्स मेजरमेंट करवाना चाहता है, और उनको भी बोलो कि भाई करें, ठीक है। वॉश योर हैंड एंड टिप ऑफ द डिजिटल थर्मोमीटर्स विद सोप एंड वाटर। आपको बॉडी टेम्परेचर चेक करने से पहले क्या करना है कि बॉडी टेम्परेचर्स चेक करने से पहले आपको अपने खुद के हाथ और जो आपका थर्मोमीटर है उसकी टिप को पानी से और साबुन से साफ़ करना है। देन है रीसेट दी थर्मोमीटर्स बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन। अब थर्मोमीटर्स को रीसेट करो, उसके अंदर एक रीसेट का बटन होगा, उसको पुशअप करने के बाद वो रीसेट हो जाता है, ठीक है। प्लेस द थर्मोमीटर्स अंडर द टंग एंड क्लोज योर्स माउथ। अब थर्मोमीटर्स को अपनी जीभ के नीचे रखो और अपने मुंह को बंद कर लो, ठीक है। टिल वेट टिल द थर्मोमीटर्स मेक ए बीपिंग साउंड और फ्लैशेज ए लाइट। अब आपने देखा होगा कि जब आप थर्मोमीटर्स को मुंह के अंदर रखते हो तो वो क्या करता है कि एक टाइम पीरियड के बाद उसके अंदर बीप बीप की साउंड आती है, मतलब एक रिंग बजती है, घंटी टाइप की बजती है, जो बिल्कुल धीरे धीरे आवाज़ आती है, ठीक है। या फिर किसी किसी के अंदर जो लाइट होती है वो ब्लिंक करती है, ऐसे ऐसे ब्लिंक करती है, चसबुज करती है, तो इससे पता चल जाता है कि टाइम हो गया उसका, ठीक है। तो उसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद जो आपका जो टेम्परेचर है उसको मेजर उसकी डिजिटल स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है, और उसको आपको नोट डाउन करना है। टेक इट आउट फ्रॉम द माउथ एंड रीड द टेम्परेचर्स ऑन द डिजिटल डिस्प्ले। आप उसको मुंह से बाहर निकालो और उसका जो टेम्परेचर है जो उसकी डिस्प्ले के ऊपर दिखाई दे रहा है उसको पढ़ो और उसको नोट डाउन कर लो। रिकॉर्ड द टेम्परेचर्स इन द टेबल 7.1। अब उसको जो टेम्परेचर जो आया है उसको टेबल 7.1 के अंदर हमें रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लीन द टिप ऑफ द थर्मोमीटर्स विद सोप एंड वाटर्स एंड ड्राई इट। अब जो थर्मोमीटर है उसको चेक करने के बाद दोबारा से सोप और वाटर से धो और ड्राई करो, और ये जो स्टेप आपने अभी अपने साथ किया है ये आपको अपने दोस्तों के साथ भी रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद जो ये टेम्परेचर है और उनका नाम जो 10% है, यानी कि 10% का बॉडी टेम्परेचर हमें इस टेबल्स के अंदर नोट डाउन करना है। क्लियर? आगे देखो भाई, द नॉर्मल टेम्परेचर्स ऑफ ए हेल्दी वुमेन्स बॉडी इज़ टेकन टू बी 37 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल टेम्परेचर्स होता है किसी भी हेल्दी पर्सनस का वो क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। But in this activity, did you find that the normal temperatures of every person was 37 डिग्री सेल्सियस? लेकिन आपने जो एक्टिविटी की है, जो आपने 10 पर्सनों का टेम्परेचर्स नोट डाउन किया है, क्या उसके अंदर आपने देखा कि सभी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है? ऐसा नहीं हो सकता भाई, सभी का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो सकता, वेरी करता है कुछ कुछ चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है, और डिड यू फाइंड द टेम्परेचर स्लाइटली हायर और लोअर फॉर सम पीपल्स? क्या आपने ये नोटिस किया कि कुछ जो पर्सन थे उनका जो बॉडी टेम्परेचर था वो कम था या ज़्यादा था, ठीक है। तो वेरी तो करता है, कोई भी चीज़ सेम नहीं हो सकते सभी के साथ।
द टेम्परेचर्स ऑफ एवरी पर्सनस में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर है सभी इंसानों का वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है। What we call normal temperatures is the average body temperatures of a large numbers of healthy peoples। यानी कि जो नॉर्मल जो टेम्परेचर्स होता है वो क्या होता है, जितने ज़्यादा इंसानों का जो टेम्परेचर लगभग सेम आएगा वो बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। वट वी कॉल, हम बोल सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर्स इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। जितने हेल्दी पर्सनों का जो टेम्परेचर है वो जितनी अमाउंट में आएगा वो उसका नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। ए परफेक्टली हेल्दी पर्सनस में देयरफॉर हैव ए नॉर्मल टेम्परेचर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम 37 डिग्री सेल्सियस। जो हेल्दी पर्सनस होता है, परफेक्टली हेल्दी पर्सनस होते हैं, उनका जो बॉडी टेम्परेचर्स होता है उनके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस डिफरेंस मिलता है 37 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है। द बॉडी टेम्परेचर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर। जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है यानी कि घटता बढ़ता है किसकी वजह से, बहुत सारे फैक्टर हैं इसके अंदर, जैसे कि एज हो गया, टाइम ऑफ द डे हो गया एंड एक्टिविटी लेवल हो गया। एज कैसे भाई, जैसे कि ओल्ड एज के अंदर जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है बॉडी का। ठीक है। या फिर दिन के अंदर आपने कौन कौन सी एक्टिविटी की है, हैवी काम किया है, आपने कुछ खेल कूद ज़्यादा किया है, या फिर आपकी जो एक्टिविटी लेवल है उसके हिसाब से जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो वेरी करता है। ठीक है। ओके, यू मे ट्राई मेजर्स योर ओन टेम्परेचर्स एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे एंड ऑन डिफरेंट डेज। आपको क्या करना है कि बॉडी टेम्परेचर्स को आपको अलग अलग टाइम के ऊपर एक दिन के अंदर नोट डाउन करना है, या फिर अलग अलग डेज के अंदर भी नोट डाउन करना है, आपको चेक करना है। ठीक है। रिकॉर्ड दी थर्मोमीटर्स रीडिंग्स योर नोटबुक। अब जो थर्मोमीटर्स की रीडिंग है उनको अपनी अपनी बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर आपको नोट डाउन करना है। ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन अराइज होते हैं कि भाई कौन से जो फैक्टर हैं वो आपके बॉडी टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस्ड करते हैं। तो जिसके अंदर कौन कौन सा आ जाएगा, एज आ जाएगा, टाइम ऑफ द डे आ जाएगा, एक्टिविटी लेवल आ जाएगा। ठीक है। तो चैप्टर को पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, आपको अलग से क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को रटा मत कराओ। ठीक है। After a month analysis your temperatures, record and see if there are any variations. If yes, try to think what might be the reason for that. एक महीने के बाद आप एनालिसिस करो कि जो आपका टेम्परेचर रिकॉर्ड है उसको देखो, उसके अंदर क्या भिन्नताएं हैं उनको देखो। अगर हैं भिन्नताएं तो आप सोचो कि भाई ये चीज़ें किस रीज़न से ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। उनको ठीक करने की कोशिश करो। द टेम्परेचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग डज नॉट नॉर्मली गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबोव 42 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बीइंग का वो क्या होता है कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा सकता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा सकता। तो बीच का कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगर किसी इंसान का बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो वो भी गलत है, और अबोव होता है 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो वो भी गलत है। ठीक है। इसके बीच के अंदर आप वेरी कर सकते हो। फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर्स ऑफ स्मॉल चिल्ड्रंस और ओल्ड पीपल द डिजिटल थर्मोमीटर्स कैन आल्सो बी प्लेस्ड इन द आर्मपिट। ये हमने कल भी नोटिस किया था कि भाई जो बॉडी टेम्परेचर से मेजरमेंट करते हैं छोटे बच्चों का और जो ओल्ड पीपल्स बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनका, तो उनके अंदर थर्मोमीटर्स को आर्मपिट के अंदर रखा जाता है। ठीक है। टेम्परेचर्स मेजर्स दिस वे इज अबाउट 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस लोअर देन दी एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर्स। और आर्मपिट पे रखते हैं तो टेम्परेचर्स मेजरमेंट के अंदर टेम्परेचर्स वेरी करता है 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। उसके अंदर डिफरेंस आता है। इधर देखो साइड में जो क्वेश्चन है ये क्या क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेटा, डू स्मॉल चिल्ड्रंस जनरली हैव स्लाइटली हायर बॉडी टेम्परेचर्स एज कम्पेयर टू अडल्ट। क्या जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट के टेम्परेचर्स के कंपैरिजन में उनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है? तो होता है बेटा, ये सही बात है, क्योंकि बच्चों का बॉडी टेम्परेचर अडल्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आपने उनको अगर गर्म कपड़े पहनाए हैं
या फिर रात को सोते टाइम उनको ब्लैंकेट से ढक देते हो तो बच्चे के अंदर हीट ज़्यादा जनरेट होती है, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, उसको बार बार उतार देता है, ज़्यादा देर उसको रख नहीं सकते। तो एज़ कम्पेयर टू अडल्ट चिल्ड्रंस की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू ओल्ड पीपल्स इवन व्हेन हेल्दी जनरली हैव लोअर बॉडी टेम्परेचर्स देन यंग अडल्ट। जो ओल्ड पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो बॉडी टेम्परेचर्स होता है वो अडल्ट के कंपैरिजन्स में लोअर होता है। तो ये बात भी सही है, ठीक है। नीचे क्या है, आई हैव सीन ए फ्रेंड ऑफ माई यूजिंग डिजिटल थर्मोमीटर्स दैट रीड्स टेम्परेचर्स ऑन ए डिफरेंट स्केल। इट शो द नॉर्मल टेम्परेचर्स ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी एज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज़ द रीजन फॉर दिस डिफरेंस। अब क्या आ गया बेटा, अब एक दूसरा स्केल आ गया। ऊपर हमने पढ़ा सेल्सियस स्केल, अब हम एक अनदर स्केल के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर क्या होता है कि भाई आप ये इसके अंदर बोला कि मैंने मेरे दोस्त को देखा जो कि डिजिटल थर्मोमीटर्स का ही यूज़ कर रहा था, बट उसका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। जैसे कि नॉर्मल सेल्सियस स्केल के अंदर हम टेम्परेचर्स मेजरमेंट करते हैं, वो आता है बेटा 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसने बोला कि भाई मेरा दोस्त है वो यूज़ कर रहा था, जो स्केल का उसने यूज़ किया है उस स्केल के अंदर जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आया है वो कितना आया है, वो आया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका रीज़न क्या है और ये फ़ारेनहाइट क्या है, ठीक है। तो हम जब किसी भी दूसरी चीज़ को देखते हैं, अलग चीज़ को देखते हैं, तो सभी के मन में क्वेश्चन अराइज होता है। तो ये इसने भी क्वेश्चन पूछा भाई क्या है ये। तो फ़ारेनहाइट के बारे में पढ़ते हैं, चलो डिस्कस करते हैं क्या होता है फ़ारेनहाइट। देयर इज़ अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर्स नोन एज फ़ारेनहाइट स्केल। एक दूसरा स्केल होता है टेम्परेचर्स को मेजरमेंट करने का जिसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। और इस स्केल की जो यूनिट होती है टेम्परेचर मापने की उसको बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको डिनोटेड करते हैं बेटा एफ से, ठीक है। ए टेम्परेचर्स मेजर एज 37 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्विवेलेंट टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। अब क्या है कि जो आपका बॉडी टेम्परेचर है जब आप सेल्सियस स्केल के अंदर मेज़र करते हो तो वो आता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये फ़ारेनहाइट स्केल के बराबर है। तो फ़ारेनहाइट स्केल की जो वैल्यू है वो कितने हैं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। ओके, द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडी एनीमोर। पर अब क्या है कि जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसको साइंटिफिक स्टडी के अंदर ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। इन साइंटिफिक वर्क देयर इज़ अनदर स्केल्स ऑफ टेम्परेचर्स नोन एज केल्विन स्केल। अब एक और स्केल आ गया जिसको केल्विन स्केल बोलते हैं और इसका प्रयोग साइंटिस्ट अपने काम में करते हैं। अब इस स्केल की जो यूनिट है टेम्परेचर्स मापने की वो क्या है, केल्विन है। और डिनोटेड किससे करते हैं, इसको के से करते हैं। और ऐसा यूनिट है वो टेम्परेचर्स की वो क्या है, केल्विन है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन कौन से आ गए भाई, सेल्सियस स्केल को जो टेम्परेचर मापने की यूनिट है वो क्या है, केल्विन है। डिनोटेड सी से करते हैं, डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। फिर आता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का जो डिग्री फ़ारेनहाइट उसकी टेम्परेचर्स की यूनिट है, एफ से उसको डिनोट करते हैं। थर्ड है हमारे पास केल्विन स्केल। केल्विन स्केल को जो टेम्परेचर की यूनिट है वो केल्विन है, डिनोट करते हैं के से। और जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर्स की वो क्या है, केल्विन है। क्लियर भाई यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट देखो, all three temperature scales Celsius, Fahrenheit and Kelvin are named in honor of the scientist who developed these scale। अब ये जो नाम है तीनों स्केल के, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, ये क्या है, इनका जो ओनर थे जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था उनके नाम के ऊपर ही इनके नाम रखे गए हैं, या फिर उनको इनाम के तौर पे इन्होंने ये सारी चीज़ें इनके नाम रख दी गए, ठीक है। इतना तो बनता है, कोई इंसान किसी चीज़ का इन्वेंशन करता है, उसकी डिस्कवरी करता है तो उसके नाम पे उसको रख देते हैं, ठीक है।
अब इधर देखो कि भाई केल्विन स्केल और फिर सेल्सियस स्केल के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। वी कैन ईजिली कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल बाय यूजिंग, हम आसानी से सेल्सियस स्केल जो होता है उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमें टेम्परेचर्स लेना है केल्विन स्केल के अंदर, ठीक है। अब उसके अंदर क्या करना है, केल्विन स्केल के अंदर हमें जो सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर है उसके अंदर हमें 273.15 ऐड कर देना है, या फिर ये समझ लो कि केल्विन की वैल्यू दे रखी है, केल्विन स्केल की वैल्यू है कि भाई 273.15 और सेल्सियस स्केल की वैल्यू के अंदर इसको ऐड आउट कर दोगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे है द नेम ऑफ टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। ये तो आपने जब यहाँ केल्विन लिखा गया, फ़ारेनहाइट लिखा गया और सेल्सियस लिखा गया तो आपने नोटिस किया होगा कि जो फर्स्ट लेटर है तीनों का वो कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। फॉर द यूनिट ऑफ टेम्परेचर्स डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट द वर्ड डिग्री स्टार्ट विद ए लोअर केस लेटर वाइल सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। ये ठीक है कि जब आप डिग्री के अंदर किसी भी चीज़ को लिखते हो उसको लिखते हो आप स्मॉल लेटर के अंदर, लेकिन अकेले जब वर्ड को आप लिखोगे वो कैपिटल में लिखा जाएगा, ठीक है। द यूनिट केल्विन स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर, जो केल्विन है उसको लोअर केस लेटर के अंदर लिखते हैं। जो सिंबल है तीनों का उनको, उनकी जो यूनिट है उनको डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, और अब केल्विन के पीछे डिग्री नहीं लगती है, ठीक है, उनको लिखते हैं कैपिटल लेटर से। नोट दैट डिग्री साइन इज नॉट राइटिंग ऑन रिटर्न विद केल्विन, यानी कि के पीछे जो है वो डिग्री सिंबल्स नहीं लगाते। ए फुल स्टॉप इज नॉट रिटर्न आफ्टर द सिंबल एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ सेंटेंस, जो फुल स्टॉप है वो सिंबल्स के बाद नहीं लगता, वो सेंटेंस एंड होने के बाद ही लगता है, ठीक है। While writing the temperatures, a space is left between the numbers and the unit, जो टेम्परेचर लिखते हैं उसके अंदर हम नंबर और यूनिट के बीच में स्पेस छोड़ना होता है। For temperatures more than 1 degree, use the plural of degree, that is degrees, while writing the full form of the unit. जब हम टेम्परेचर्स के अंदर 1 डिग्री से ज़्यादा डिग्री अगर यूज़ करते हैं तो उसको डिग्री की बजाय हमें डिग्रीज़ लिखते हैं, यानी कि सिंगल वर्ड की बजाय प्लूरल उसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। या फिर उसकी फुल फॉर्म वगैरह यूनिट के अंदर जब हम लिखते हैं तो उसको हम डिग्रीज़ के अंदर प्लूरल के अंदर लिखते हैं सिंगुलर के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, हाउ वाज फीवर डिटेक्टेड बिफोर थर्मोमीटर्स वर डेवलप्ड, यानी कि जब थर्मोमीटर्स नहीं थे उससे पहले भी तो लोग फीवर को डिटेक्ट करते थे, तो कैसे करते थे। फीवर अफेक्ट द पल्स रेट ऑफ ए पर्सन, फीवर क्या करता है, इंसान की जो पल्स रेट होती हैं उनको अफेक्ट करता है। दिस वॉज नोन इवन इन ओल्डन डेज इन इंडिया, और ऐसा पहले के ज़माने में भारत के अंदर किया जाता था। However, apart from fever, some other situations also affect the pulse rate. ये कहना चाहता है कि भाई फीवर के बजाय, फीवर के अलावा भी बहुत सी सिचुएशन होती हैं जिसके अंदर इंसान के जो पल्स रेट है वो अफेक्ट होती है। Hence, pulse rate alone is no reliable indicators of fever. इसीलिए हम बोल सकते हैं कि पल्स रेट जो होती हैं वो एक विश्वसनीय फैक्टर नहीं है फीवर को नोटिस करने के लिए, ठीक है। ओके, कैन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर्स बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर्स ऑफ बॉइलिंग वाटर और मेजरिंग द टेम्परेचर्स ऑफ आइस। अब इसने क्वेश्चन पूछा है कि भाई जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है क्या हम उसका प्रयोग जो गर्म पानी है उसका टेम्परेचर्स मेजरमेंट करने के लिए और जो ठंडी बर्फ़ होती है उसका टेम्परेचर्स मेजरमेंट करने के लिए कर सकते हैं क्या। तो आंसर में आया है नो, नहीं कर सकते। द टेम्परेचर्स ऑफ बॉइलिंग वाटर्स एंड आइस आर आउटसाइड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। जो टेम्परेचर्स होते हैं बॉइलिंग वाटर का और जो आइस होती है उसका, उनका दोनों का टेम्परेचर्स क्या होता है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज से बाहर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी मेजर्स टेम्परेचर्स बियॉन्ड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। तो अब इसने पूछा कि भाई ठीक है, अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर्स की रेंज से बाहर है तो भी हम उसको कैसे मेजर करेंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स के अलावा हम उसको कैसे मेजरमेंट
कर सकते हैं। तो उसके लिए एक नया थर्मोमीटर आया, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिसके अंदर हम ये देखो कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं और इसकी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, देखो डायग्राम के अंदर एक थर्मोमीटर दिखा रखा है जिसका नाम है लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स, और ये थर्मोमीटर्स आपने अपनी लैब वगैरह के अंदर देखा होगा। ठीक है, देयर आर मैनी टाइप ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स बट दी one that might be available in your school laboratory may look like the one shown in figure 7.3a। आप लोगों ने बहुत सारे प्रकार के जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स देखे होंगे, जिनमें से एक ये है जो आपकी स्कूल के लैब के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विच इज सील्ड। ये क्या करता है, एक पतली सी लंबी सी और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब लाइक एक सील्ड होती है जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। एट वन एंड ऑफ द ट्यूब इज ए बल्ब। इसके एक साइड के सिरे पे बल्ब होता है जिसके अंदर एक लिक्विड फॉर्म, एक लिक्विड भरा होता है। ठीक है, आउटसाइड द बल्ब इन द ट्यूब ए नैरो कॉलम ऑफ लिक्विड कैन बी सीन। यानी कि बल्ब के जो बल्ब होता है उसकी इसके अंदर एक नैरो कॉलम होता है जिसके अंदर एक लिक्विड फॉर्म होती है ट्यूब के अंदर। द लिक्विड कॉलम राइजेज और फॉल विद रेंज इन टेम्परेचर्स। जो लिक्विड कॉलम होता है उसकी जो रेंज होती है टेम्परेचर्स की, वो क्या करती है, वो राइज करती है, ऊपर जाती है और नीचे आती है। ठीक है, द मार्क ऑफ द सेल्सियस स्केल with which the top level of the liquid column coincide is the temperatures reading। तो इसके अंदर जो सेल्सियस स्केल वाली मार्क्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कि भाई उसका जो टॉप लेवल होता है लिक्विड कॉलम का, वो उसकी टेम्परेचर्स रीडिंग के अंदर हेल्प करती है। ठीक है, द लिक्विड यूज्ड इन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स इज जनरली एल्कोहल और मरकरी। क्या कहना चाहता है, एल्कोहल इन द सेंस जो लिक्विड इसके अंदर भरा रहता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स के अंदर, वो क्या करता है, रेड कलर का या फिर जैसा एल्कोहल का कलर होता है वैसे ही इसके अंदर एक पारा फिलअप किया जाता है। ठीक है, जिससे वो ईजिली दिखाई देता है। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है, लेट अस ऑब्जर्व। चलो इसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब देखो, let us try to find the temperatures range of a given laboratory thermometers। अब हमें क्या करना है कि एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स है उसके अंदर जो टेम्परेचर्स की रेंज होती है वो मेजर करनी है। टेक ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब हमें एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स लेना है और उसकी ऑब्जर्वेशंस करनी है सावधानी से। नोट डाउन द फॉलोइंग्स। अब हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें नोट डाउन करनी है। पहली हमें करनी है कि व्हाट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर्स, कि सबसे कम जो टेम्परेचर है वो क्या इसके अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर्स इट कैन मेजर्स, कि ज़्यादा हाईएस्ट जो टेम्परेचर है वो क्या इसके अंदर मेजर कर सकते हैं। सो द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर्स, और इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है नाउ लुक एट दी थर्मोमीटर सोन्स इन द फिगर 7.3a केयरफुली। अब हमें ये जो थर्मोमीटर्स लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स है इसको ध्यानपूर्वक देखना है। कैन यू टेल इट रेंज, क्या आप इसकी रेंज बता सकते हो कितनी है। तो इसकी रेंज है भाई -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, कितनी रेंज है इसकी, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, और कैलकुलेट करने के लिए हमें एक एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। एक्टिविटी करते हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट गिवन लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स कैन रीड। अब हमें क्या करना है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसके लिए एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको पढ़ना ज़रूरी है। अगेन टेक दी सम लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 7.3 एंड ऑब्जर्व्स इट केयरफुली। अब हमें दोबारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स लेना है जो कि एक्टिविटी 7.3 के अंदर दिखा रखा है और उसको ऑब्जर्व करना है सावधानी पूर्वक। नोट डाउन द फॉलोइंग, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें नोट डाउन करनी है। हाउ मच इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगेस्ट मार्क, यानी कि जो दो बड़े मार्क होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है उसके अंदर कितना अंतर होता है।
दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी डिवीजन सोज बाय द स्मॉलर मार्क आर बिटवीन दीज टू बिगेस्ट मार्क। जो दो छोटे मार्क होते हैं उनके बीच में और दो बड़े मार्क होते हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिवीजन का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच टेम्परेचर्स डज वन स्मॉल डिविजन्स इंडिकेट। जो कितना टेम्परेचर्स शो करता है एक स्मॉल डिविजन्स के अंदर, और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी होती है थर्मामीटर्स के अंदर। हमें ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। तो ये इसकी वैल्यू दे रखी है कि हमने क्या किया उसके अंदर नोट डाउन किया। ठीक है, देखो 7.3b shows a close-up of a part of thermometer shown in the figure 7.3a। यानी कि जो थर्मोमीटर दे रखा है हमें 7.3a का, उसी के अंदर 7.b का जो क्लोजअप दिखा रखा है कि थोड़ा सा बड़ा करके दिखा है कि दो लार्ज जो पॉइंट होते हैं उनके बीच में और छोटे पॉइंटों के बीच में कितना डिफरेंस होता है। ठीक है, For the thermometer shown in the figure 7.3b, the temperature difference indicate between 0 degree Celsius and 10 degree Celsius। जो टेम्परेचर्स का डिफरेंस होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। 10 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस इज 10 डिग्री सेल्सियस एंड द नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन दीज मार्क आर 10 डिवीजन। यानी कि जो नंबर ऑफ डिफरेंस है, नंबर का जो नंबर डिवीज़न है उनके बीच में जो मार्क्स का डिफरेंस है, डिवीज़न है, वो क्या है 10 है। तो जो स्मॉल डिवीज़न होगा उसको हम 1 डिग्री सेल्सियस पढ़ेंगे क्योंकि 10/10 इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये आ गया कि भाई जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है थर्मोमीटर के अंदर वो है 1 डिग्री सेल्सियस। Your school laboratory may have thermometers for which the range and the value of the smallest divisions be different। आपकी जो स्कूल होती है उनके अंदर जो थर्मोमीटर होते हैं उनकी रेंज और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू डिविजन्स होता है वो भी डिफरेंट हो सकता है। It is therefore always necessary to look carefully at the thermometers you are about to use। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप लोग यूज़ करते हो थर्मोमीटर को तो बहुत सावधानी से उसको देखो और उसको यूज़ करो। ठीक है, you have learned how to find the temperatures range of a given laboratory thermometers। आपको ये सारी चीज़ें सीखनी होंगी कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स है उसके अंदर टेम्परेचर्स की रेंज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। You have also learned how to find the smallest value that a given laboratory thermometers can read। आपको ये भी आना चाहिए कि भाई आपको सीखना होगा कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स के अंदर दे रखी है वो हम कैसे पढ़ सकते हैं। वी विल नाउ लर्न हाउ टू मेजर टेम्परेचर्स यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। अब क्या करना है कि अब हमें सीखना है कि कैसे जो मेजर करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स को। ठीक है, बट लेट अस फर्स्ट लर्न हाउ टू यूज़ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स करेक्टली। लेकिन उससे पहले हमें ये सीखना है कि जो थर्मोमीटर है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, उसको हम करेक्टली कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। उसके लिए हमें क्या करना है, करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर्स यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। ये एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर दे रखा है, इसका यूज़ हम करेक्टली कैसे सीखते हैं ये हमें सीखना होगा। ठीक है, तो ये करेंगे भाई हम कल, और कंप्लीट करते हैं चैप्टर को कल हम, और इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, आज जितना भी कराया है और कल वाला आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।